फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू सीरीज़ का अगला वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ छत पे आया हूँ। तो वैसे तो यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे लाइव यूट्यूब पे बात करूँ यहाँ से, है ना। लेकिन पता नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम सही। बहुत बढ़िया मौसम है, पतंग उड़ रही है बहुत सारी, ये हवा इतनी तेज़ चल रही है, पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं, बादल वगैरह बहुत हैं। आप में से कई लोग अपनी छत पे होंगे इस समय। दिनों द सेम थिंग। और थोड़ी थोड़ी बिजली भी चमक रही है दूर एक तरफ, मैंने अभी देखा। तो पर्यावरण बहुत बदल सा गया है, थोड़े दिनों में कितना ज़्यादा परिवर्तन सा आ गया। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये भी एक सकारात्मक तरीके से लेने वाली चीज़ है। कैसे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो मैं उन्हीं बातों को शुरू करूँगा जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की है। ये जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस की आवाज़ है ना आ रही है, ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये थोड़ा थोड़ा तो बादल गरज रहे हैं क्योंकि छत पे हूँ, आपको बताया हुआ है। और थोड़ा ये जो हवा चल रही है, आई एम सरप्राइज्ड कि ये गैजेट इस आवाज़ को भी इतना क्लियरली पकड़ रहा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक रियलिटी का फील आ रहा है, बजाय इसके कि मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग करके आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। ऐसे लग रहा है कि छत पे खड़े हुए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो बढ़िया लग रहा है। तो बाकी बातें तो कई वही हैं जो पहले कर चुके हैं, लेकिन एक जो मोस्टली मेरे साथ इस बार ये बात कई लोगों ने शेयर की है कि सर बोर हो गए हैं और कोई एग्ज़ाम वगैरह का प्रेशर नहीं है, डेडलाइन वगैरह नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अरे ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब आप अब तक इतने बड़े हो गए हो इसलिए पढ़ते थे कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, डेट शीट लग गई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पढ़ना तो फिर अंदर से आना चाहिए। ये तो कोई ख़ास कारण हुआ नहीं ना पढ़ने का। अब ये वाली क्लिपिंग देख के तो आप लोग में से कई लोग हंसेंगे जरूर, जिन्होंने पिछले वाले मोटिवेशनल वीडियो सारे देखे हैं ना। कितना सोएंगे आप? अब इस बात की भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही नहीं, क्यों भला? बहुत सो लिया होगा, सो के भी तो बस ही होगी। अब कितना सोना है? जितना मौका मिला सो लिया बस। अब तो कुछ ना कुछ करने को दिल करता ही होगा। देखो क्या लिखा है, डिसिप्लिन ऑफ द सन लीड्स द डिसिप्लिन ऑफ एवरीथिंग। ज़िंदगी में यही सब कुछ है। हमें जिस दिन मन होता है हम सूर्य उदय देखने चले जाते हैं, जिस दिन मन होता है हम सूर्यास्त देखने चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही अपने टाइम पे होते ही होते हैं। यही तो सीखने वाली बात है। कुदरत में कितना अनुशासन से सब चल रहा है और सब बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए इससे। इंसान थोड़ा बहुत तो इस तरह से अपने आप को डाल ही सकता है। अच्छी फोटो है ना? आप जानते हो इस वीडियो में जितने भी फोटोग्राफ मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मेरे अपने खींचे हुए हैं, अपने घर की छत से सिंपल मोबाइल के कैमरे से खींचे हुए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ को छोड़ के, एक है इसमें जो नहीं है अपना, बाकी सारे के सारे अपने हैं। अब इस फोटो को आप ध्यान से देखो, कितना क्लियर स्काई है। अब इसका एक गहरा मीनिंग, कुछ देख देख के कुछ ना कुछ तो मन में आता ही है कि इसका मतलब निकाला जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। अब ये हमेशा इतना क्लियर स्काई नहीं होता, ये तो प्रदूषण वगैरह कम होने की वजह से शायद इतना खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो इससे सीखेंगे क्या? देयर इज़ अ डीपर मीनिंग कि बहुत कुछ होता है जो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। सही चीज़ें तो फिर होकर ही रहती हैं। अपने शहर का सनसेट। अब आप में से कई लोग फिर से हंसेंगे जिन्होंने पिछले वाले मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं कि सर फिर ये पुरानी बात ले आए। ठीक है, पुरानी बात होगी लेकिन अच्छी बात है। ज़िंदगी देखो कितनी खूबसूरत है, कमाल ही हो गई है। अब जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होनी शुरू हो गई है, पानी गिर रहा है इधर इधर, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा ये नहीं लग रहा कि मैं बारिश में बैठा हूँ, ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है कि आप लोगों से मैं अच्छे तरीके से बात कर पा रहा हूँ। अब पता नहीं होता ज़िंदगी में क्या कब हमें इंस्पायर करती है। देखो लिखा हु नोज़ व्हाट इंस्पायर, लेकिन इंस्पिरेशन के साथ एक जिम्मेवारी आती है। सिर्फ इंस्पायर होना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सब कुछ आजकल बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं चल रहा। दिन और रात मैं भी आपकी तरह यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और पहले से बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। जैसे देखो ऊपर क्या लिखा है, काम एंड नॉट एट ऑल रेस्टलेस। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फोटो में देखो आपको रेनबो नज़र आ रहा है, खुद क्लिक की थी मैंने, थोड़े दिन पहले आया था ना रेनबो। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे लिखा रेनबो एनालॉजी। मैं समझाता हूँ आपको क्या है। जैसे रेनबो है, हमें रेनबो के बारे में कभी रेस्टलेसनेस नहीं हुई कि ऐसा नहीं कि मुझे कल रेनबो देखना है, मुझे जल्दी रेनबो देखना है, मुझे रेनबो दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। रेनबो पता है कि कभी कभी बनता है, लेकिन जब बनता है, जब उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन कभी उस बारे में रेस्टलेसनेस हमें नहीं होती, हम एकदम काम रहते हैं। यही सीखने वाली बात। अब ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये तो आज ही क्लिक की है। आज मौसम बहुत बढ़िया था तो ये बादल ये बहुत अच्छे लगे, तो मैंने
मैंने फिर इसकी फ़ोटो खींच ली और तभी सोच लिया था कि इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। अब आपको अगर साइड में सर आपने ये किताबों की फ़ोटो भी लगाई है, तो यही तो बात है, घुमा फिरा के भी बात पढ़ाई में और किताबों में तो मैं लेके आऊँगा ही। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, सेम कनेक्शन, यही देख समझने की बात है। देखो बादलों वगैरह को देख के कितना खूबसूरत लगता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो, कभी झरना देख लिया, कभी वाटरफॉल देख लिया, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अपना काम करते समय, किताबों के पास जाते समय, या जो भी काम हम करते हैं या जो भी कोई और जिम्मेवारी हम पे पड़ती है, उसकी तरफ भी वही खूबसूरत नज़रिया आना चाहिए। जैसा कि ज़िंदगी में हमें ये सारी और बहुत सी और सारी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें ला सकते हैं इसके अंदर। तो अपने काम के प्रति वो जो नज़रिया है वो उतना खूबसूरत क्यों होना चाहिए, यही कनेक्शन। Now there are times when there is a lot of change in the way we work. बहुत ज़्यादा परिवर्तन कभी कभी, बहुत ज़्यादा बदलाव कभी कभी हालात में हो जाता है, लेकिन उसमें भी अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। देखो ऊपर क्या लिखा है, थिंग्स विल लव स्पॉन्टेनियसली। अब यही इस तस्वीर से के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सनसेट के थोड़ा सा बाद की तस्वीर है, कितनी अच्छी लग रही है। कभी कभी हमें धूप वाली तस्वीर अच्छी लगती है, कभी कभी हमें थोड़ा बारिश अच्छी लगती है, तो कितना ज़्यादा परिवर्तन है, फिर भी हम अपने आप को उसके अनुसार डाल लेते हैं। ऐसा ही ज़िंदगी में भी होना चाहिए, हालात जैसे भी हो करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कर सकते हो, पहचानो उसको, बदलो और करके दिखाओ। सारी तस्वीरें बादलों वगैरह की आ जाएंगी तो फिर केमिस्ट्री का क्या होगा, तो इसलिए एक स्पेशल स्लाइड मैंने केमिस्ट्री वाली भी लगाई है। थोड़ा इंस्पिरेशन तो मुझे आपको अपने सब्जेक्ट से भी देनी है। देखो ऊपर क्या लिखा, नीड नो वन टू आस्क यू टू बिगिन, एल्स इट गेट्स लेट। यही तो सच है, इंतज़ार क्यों करेंगे कोई आपको कहे, कोई आपको उठाए, कोई आपको मनाए, तब आप जाके शुरू करेंगे? ऐसा नहीं है। क्या क्या कहते हैं आप लोग, है ना, मैंने सोचा था अब कर लेंगे, मैंने सोचा था तब कर लेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार बता दो कब कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार क्यों करेंगे किसी चीज़ का, है ना, नहीं तो अदरवाइज़ तो देर हो जाएगी। अब मैं छत पे बैठा हूँ, वो पक्षी उड़ रहे हैं, तो मुझे तो वही दिख रहा है जैसे पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो टाइम जो है चिड़ियों की तरह उड़ता चला जा रहा है। अब ये देखो क्या लिखा है, अनुशासित, सुनियोजित, संकल्प से सराबोर, सहज और सफल। अच्छे वर्ड है ना सारे, आपके लिए लिखे मैंने। अब इन सभी अक्षरों को और इनके जो मीनिंग है उसको समझ के अगर एक धागे में पिरो दें तो छोटा मोटा रोड मैप टू सक्सेस तो बन ही जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है और करते रहना है। इसके लिए कोई किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आपको कहा जाता है पढ़ लो भाई, जैसे नीचे लिखा है, याद है ना क्लास का डायलॉग, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि एक आदत पड़ी हुई है, जो भी मिले उसे कहो भी पढ़ लो। ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखो ऊपर थोड़ा सा लिखा है, समझ गए क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी आर केयरिंग फॉर यू। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप समझो तो। देयर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर टू डू एंड वी आर ऑल वाइज इनफ टू चूज टू प्रायोरिटाइज एंड टू पुट इनटू एक्शन विलिंगली एंड मोर इम्पॉर्टेंट हैप्पीली। सही है ना? देखो नीचे क्या लिखा है, क्लोज योर आइज, आधे मिनट के लिए आंखें बंद करो और सब कुछ एक लाइन में आपके सामने आ गया। करने को तो हमेशा बहुत कुछ रहता है और हम सब समझदार हैं किस चीज़ को चुनना है, किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को ज़्यादा करना है और किस चीज़ को खुशी के साथ करना है। इसके लिए किसी के कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ना तो बार बार मैं घुमा फिरा के वही बातें करूं और ना ही बार बार आप घुमा फिरा के उन बातों को सुनने के बारे में बात करो। बस एक सहज तरीके से सही वक्त पर सही चीज़ें करते रहना चाहिए, यही सच है। अब ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में बहुत खूबसूरती छिपी है। हालात कैसे भी हो, फिर भी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, जिसकी इस समय बहुत ज़रूरत है। अब ये स्क्रीन पे देखिए, ये तस्वीर, ये नींबू का पौधा है और उसके पत्तों की तस्वीर है। छत पे लगा हमारे टेरेस पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और धूप में देखो कितने अच्छा वो बारीकी से इनकी तस्वीर आई है। अब इसका पढ़ाई से या मोटिवेट होने से क्या लेना देना। ऊपर देखो साइड में क्या लिखा है, पर्सपेक्टिव ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है, सही पर्सपेक्टिव। देखो दो बातें हैं। अब एक बात है ये कहना कि आप खाना कब बनाओगे, मैंने पढ़ लिया है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, खाना मैं थोड़ा ठहर के खा लूँ क्योंकि अभी मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आने लगा। इन दोनों बातों में देखो कितना फ़र्क है। अब ये दोनों ही तरीके से पढ़ाई भी हो रही है और खाना भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो छुपा हुआ सच है वो तो अब आप समझ ही गए। मुझे पता आप मेरी बात समझ जाते हो। शायद आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो मेरी बातों को बार बार सुनना और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको आपके हिसाब से ये बातें और अच्छी लगें। और जैसा कि है, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुशी से काम करना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तो ही खुशी से काम हम लोग कर पाएंगे। बस जी।